If we talk about any surgical procedure, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट और प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपार्ट फ्रॉम द सर्जिकल प्रोसीजर, एंड ऑल्सो पोस्ट केयर रिकवरी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज में भी प्री ऑपरेटिव प्लानिंग एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बारे में बात की है, बट आज हम स्पेसिफिकली बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट, पोस्ट केयर एंड रिकवरी. हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर हिना कुडियार, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर एंड को फाउंडर ऑफ द स्कैल्पियर क्लिनिक. So hair transplant is a very delicate and precise procedure जो हम करते हैं for androgenetic alopecia. So different techniques से ये procedure किया जाता है. FUT, FUE, हमने बहुत डिटेल में hair transplant के बारे में बात की है अपने previous videos में regarding the ग्रेड्स ऑफ बैडनेस, किन केसेस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी हासिल करें बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू द पोस्ट केयर रिकवरी एंड केयर. सो जब हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम एक बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइंस एंड इंस्ट्रक्शंस अपने पेशेंट्स को देते हैं, सो दैट वो सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करें, ताकि आपकी रिकवरी बेटर हो और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिले. एंड और उनके पास एक हेल्पलाइन नंबर भी रहता है, ताकि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम, कोई भी अगर उनको दिक्कत होती है, दे कैन कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. सो सबसे पहले अगर हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हम बात करें तो कई पेशेंट्स में थोड़ा स्वेलिंग रहता है, एक नम्बनेस रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है. तो ये जो चीज़ें हैं, ये 1 वीक का आप मान के चलें एक पीरियड रहता है जिसमें कुछ हद तक डिस्कम्फर्ट और स्वेलिंग रहती है. और इसको हम टेक केयर करते हैं विद the medications which we give after the procedure. Then after the procedure we call the patients on 3rd or 4th day for head wash. और हम उनको सिखाते हैं कि हेड वॉश कैसे करना है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द आउटकम ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट. देन आफ्टर 10 days to 1 month जो है वो पीरियड रहता है शॉक लॉस का. तो इस फेज में जितने भी फॉलिकल्स हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो सारे शेड हो जाते हैं, और ये हम बहुत ही डिटेल में पहले ही पेशेंट्स को बता देते हैं, सो दैट दे डोंट वरी, और उनको बहुत ज़्यादा शॉक ना लगे कि अभी हमारे बाल सारे गिर रहे हैं. सो उस शॉक लॉस के बाद 2 to 3 months में धीरे धीरे आपका हेयर ग्रोथ शुरू होता है. सो इस दौरान जब हेयर ग्रोथ शुरू हो रहा है, तो इस टाइम पे हम कुछ सप्लीमेंट्स शुरू करते हैं, ओरल सप्लीमेंट्स और टॉपिकल सॉल्यूशंस जो हम पेशेंट्स को देते हैं लगाने के लिए, सो दैट उनकी जो ग्रोथ है वो एनहांस हो जाए. एंड we also recommend कि patients after the procedure they go for the PRP sessions, because जो PRP है वो बहुत ही important role play करता है for hair restoration, and it also enhances the growth after the hair transplant. सो आफ्टर 3 months जो हेयर ग्रोथ है वो धीरे धीरे शुरू हो जाती है, एंड सारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं वो डिफरेंट फेज ऑफ ग्रोथ साइकिल में होते हैं. तो इट माइट टेक अराउंड 9 to 12 months फॉर द फुल ग्रोथ ऑफ ऑल द हेयर फॉलिकल्स जो हमने ट्रांसप्लांट किए हैं. और ये ग्रोथ जो है वो कुछ हद तक अनइवन हो सकती है इन द इनिशियल फेजेस, बट आफ्टरवर्ड्स वो एक बिल्कुल ही कंटिन्यूस और एक इवन प्रोसेस हो जाता है, एंड यू गेट अ हेड फुल ऑफ हेयर इन अराउंड 9 to 12 months. बट देर इज अ लिस्ट ऑफ सर्टन प्रिकॉशंस जो हम अपने पेशेंट्स को ऑलरेडी पहले ही बता देते हैं. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है दे हैव टू अवॉइड वेयरिंग द polo t-shirts, and they have to wear buttoned shirts after the procedure, ताकि वो जो t-shirts हैं वो बहुत ज़्यादा friction ना cause करें on the transplanted hair follicles. and secondly उनको कोई भी किसी भी तरह की caps, helmets, swimming and heavy exercise उनको avoid करनी है for 1 month, so that the hair follicles जो हमने ट्रांसप्लांट किए हैं वो अपनी जगह पे पूरी तरह से सेटल हो जाएं, एंड आफ्टर 1 month they can start all these activities. In addition to all these precautions जिनकी मैंने बात की है, a regular follow up is very important. So हम recommend करते हैं कि पेशेंट्स एक रेगुलर फॉलो अप पे रहें हमारे साथ, और किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होती है ड्यूरिंग द पोस्ट केयर एंड इन द रिकवरी फेज,
वो जल्दी डिटेक्ट हो जाए और हम जल्दी उस पर एक्ट कर सकें. सो अ रेगुलर फॉलो अप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी सर्जिकल प्रोसीजर एंड इट होल्ड्स ट्रू फॉर हेयर ट्रांसप्लांट एज वेल. सो फ्रेंड्स, आई होप you are now more aware of the post care precautions and recovery जो कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद रिक्वायर्ड है. एंड मैं दोबारा से स्ट्रेस करना चाहूँगी कि कोई भी सर्जरी इज इनकम्प्लीट विदाउट पोस्ट ऑपरेटिव केयर, क्योंकि पोस्ट ऑपरेटिव केयर और बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिव केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और वही डिटर्मिन करती है आपके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स को. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप हमें लिख सकते हैं. वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू एंड यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस एंड आप हमारी प्रीवियस वीडियोज़ भी दे सकते हैं रिगार्डिंग द हेयर ट्रांसप्लांट. थैंक यू.